है दीवाने तेरे दीवाने। आज आरके ने सेट पर मेरा फोन तोड़ दिया और फिर मुझे पता चला कि मुझ पर नजर रखने के लिए उसने 3 जासूस रखे। यहां आने से पहले मैं उसके घर गई थी, उसकी इस घटिया हरकत के लिए अच्छा जवाब देकर आई हूं मैं। मधु, मैं नहीं जानती मैं आरके के साथ क्यों लड़ रही हूं, क्या पाना चाहती हूँ, क्या खोना चाहती हूँ, कुछ नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, मेरा आत्मसम्मान तब तक नहीं टूटेगा, मैं पीछे तब तक नहीं हटूंगी जब तक आरके पीछे नहीं हटेगा। माँ, मुझे उसके चेहरे पर पछतावा नहीं देखना, ना ही वो हारे या जीते उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन मधु, तू पहले भी ये सब मुझसे कह चुकी है, तो अब ये सब कुछ कहने का क्या मतलब है? और वैसे भी तू मेरी सुनती कहाँ है? मतलब है माँ, माँ तेरी मर्जी मान लेना, मतलब मेरी हार है। और मुझे याद नहीं है कि कभी तूने ऐसी सीख दी हो कि मधु हमें जिंदगी में हार मान लेनी चाहिए। माँ, मैं तुझे ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैं बदली नहीं हूँ माँ, मैं बदली नहीं हूँ। तुझे कभी अफसोस नहीं होगा कि तूने मुझे जन्म दिया है। आज एक माँ को शर्मिंदा होते हुए देखकर आई हूँ और उस हालत में मैं तुझे कभी नहीं देख सकती। हाँ, एक बार तुझे झूठ बोलने की गलती की है मैंने, दोबारा कभी नहीं करूंगी। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? बोल ना माँ। सिकी प्लीज लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे जल्दी उठना है और मम्मी जी को भी जल्दी जल्दी जाना। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता आज घर में क्या हो। सब पता है मुझे, इस घर में मेरे जासूस, मैं जितना दिखता हूं ना उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूं। याद है ना कि मम्मी जी से मैंने तुम्हें कैसे बचाया था और क्या कहा था कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा, याद है ना? फिर से शुरू मत करो हाँ सिकी, डोंट इरिटेट मी। ठीक है, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हुक्म दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, तुम्हारा उस फिल्म में अभी भी कुछ दिनों का काम बाकी है ना? हाँ तो तुम्हें मुझे उस फिल्म में एक रोल दिलवाना होगा। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर मानना पड़ेगा, तुम और आरके की फिल्म में इट्स द जोक ऑफ द डेकेड। ओ दीपाली सिकंदर भाटिया, अगर तुमने मुझे रोल नहीं दिलवाया ना तो जोक तो तुम्हारी जिंदगी का बन जाएगा। मत करना ये नादानी, वो आइटम पुरानी, वरना खत्म हो जाएगी तेरी मेरी तोता मैना की ये कहानी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? इतनी देर में समझी वाइफ? अगर मैंने मम्मी जी को बता दिया कि मैंने तुम्हारे और आरके के बीच में क्या देखा था तो तुम इस कोठी से सीधा चौल में ट्रांसफर हो जाओ। सिकंदर भाटिया, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वाकई जितने दिखते हो
उससे ज्यादा स्मार्ट हो। आदाब। अच्छा प्लान है, पर एक छोटी सी बात पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मम्मी जी इस वक्त सो रही हैं और कल वो सुबह सुबह जल्दी चली जाएंगी, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ रहेगा उनसे कुछ भी कहने का। माय डियर लव। सो नाउ आई हैव अ प्लान फॉर यू। ये जो तुम्हारे सारे सपने हैं ना, इन्हें इकट्ठा करो और जाकर किचन में रखाओ। सुबह मंगेश से मैं कह दूंगी उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए। नाइट डार्लिंग। सामान सब लगेज में जाएगा, मेरी गाड़ी निकालना। वाइफ, बता दूं? Don't even think about it. बेवकूफी होगी, और वैसे भी तुम्हें कोई चांस नहीं मिलने वाला है। मम्मी जी, आरती लीजिए। अपना ख्याल रखना और घर का भी। Of course मम्मी जी, आफ्टर ऑल अब मैं ही तो हूँ सब संभालने के लिए। आंटी जी, फ्लाइट कितने बजे की है बिट्टू जी? हाँ बिट्टू जी, फ्लाइट कितनी बजे की है? 12 बजे की। अरे तब तो फिर आपको जल्दी निकल जाना पड़ेगा ना मम्मी जी, आजकल ट्रैफिक का भी भरोसा नहीं रहता। बताइए बिट्टू जी, टिकट्स बिजनेस क्लास हैं या नहीं? Chief, ये टिकट्स कोई बात नहीं बिट्टू जी, मेरी सीट कंफर्म है। मंगेश, सामान गाड़ी में रख दो। मंगेश, सामान माँ के कमरे में रखो, कहीं नहीं जा रही हैं आप। ना आपका सामान कहीं जा रहा है ना आप। मंगेश, सामान गाड़ी में रखो। मंगेश, सामान माँ के कमरे में रखो। सामान गाड़ी में रख दो। कहीं नहीं जा रही हैं आप। मंगेश, सामान रखो कहा ना। मंगेश, सामान माँ के कमरे में रखो। ए, तेरे शूटिंग की कोई असिस्टेंट नहीं हूं मैं, जो तू हुक्म करे और मैं चुपचाप सुन लूं। अगर तू चाहता है मैं दिल्ली ना जाऊं तो फिर तुझे फिर मुझे मधु से माफी मांगनी होगी, यही ना? मैं मानता हूं मैंने मधु के साथ जो कुछ भी किया बहुत बुरा किया। उसके लिए मैं मधु से माफी मांगने को तैयार हूं। पर आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आप अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। पर यह उम्मीद मत रखिएगा कि मधु के लिए मेरी फीलिंग्स में कोई बदलाव आएगा।
चाहती तो अब भी मैं यही हूं कि मधु के लिए तेरी ये भावनाएं कभी ना बदले। मंगेश, पाटिल, सामान रखने के लिए बार बार नहीं कहा जाएगा। अब तो बहुत वक्त है ना मेरे पास मम्मी जी को सब कुछ कह देने के लिए, और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो फिर फाइन, जैसा तुम चाहते हो वैसा करने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कामयाब होना होगा वाइफ। सर, आज शेड्यूल में 2 बड़े सीन लगाए हैं, बाकी देखते हैं। चलो, तो कोई तमाशा नहीं होगा तो अच्छे से हो जाए। सर, कोशिश तो यही रहेगी। यस, आई एम रेडी फॉर द शॉट। ओके फाइन, गुड। डायलॉग्स हो गए? यस सर, ऑल सेट। ओके, आइए। तू चाहता है मैं दिल्ली ना जाऊं तो फिर तुझे फिर मुझे मधु से माफी मांगनी होगी। मैं मधु से माफी मांगने को तैयार हूं। मधु, मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मधु, मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बस जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो। मिस्टर कुंद्रा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, और मेरे पहचान के एक डॉक्टर ने कहा है कि बकवास सुनना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और अब मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। सो प्लीज डोंट बॉदर। उसने कहा कि वो मेरा बुरा हाल करेगा, मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा।
कैसे हुआ ये? मधु, मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दुनिया भर की बकवास सुन सकती हूँ, पर मेरी बात नहीं। मधु, मेरी तरफ देखो। मेरी आंखों में कोई इन्फेक्शन हुआ है क्या, जो तुम मेरी तरफ नहीं देख सकती? चीफ वो बाहर बाहर काट। क्या प्रॉब्लम है बिट्टू जी? आपको देख नहीं रहा मैं मधु से कुछ बात कर रहा हूँ? चीफ आप चलिए, मेरे साथ जरूरी है, प्लीज। किसकी इतनी हिम्मत हुई? और तुम यहां खड़े खड़े कर क्या रहे थे? अंदर आकर बताना भी जरूरी नहीं समझा? कौन था वो? चीफ, किसी ने अंदर आके बताया कि उसके हाथ में बैट था और उसने ये गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और इससे पहले कि कोई समझ पाता या पकड़ पाता वो भाग गए। ये कुछ छोड़ गया है। हार के स्टार हो गए तुम, पर मैं जलता तपता सूरज। तारे उम्र लिखा के आते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं, पर सूरज जिसने करीब आने की जरा जुर्रत की, ऐसा जला कि किसी नदी नहाले में बहाने के लिए राख भी नहीं मिली। पैर तोड़ने का सपना भी मत देख, मेरे जूते की नोक से ऊपर उठ जाए तो भी बहुत है तेरे लिए। दोबारा कभी छेड़ना नहीं मुझे, लोग अंदाजा लगाते रह जाएंगे यार के नाम का इंसान पैदा भी हुआ था, या सिर्फ तेरी फिल्मों की तरह एक झूठी कहानी थी कोई।